अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, पाबंदियों के बावजूद ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के जगह जगह नारे लगते रहे। इसके बावजूद कि तरनौल इस्लामाबाद के अंदर जलसा नहीं करने दिया गया, लेकिन पब्लिक निकली है बड़ी तादाद में, जहां जहां निकली हुई थी वहां निकली है। अब बात कर लेते हैं उन 6 जजेस की जिनमें से 5 के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से, हुकूमती सहूलतकारों की जानिब से नए हथकंडे शुरू हो गए हैं। एक एक जज को टारगेट किया गया है। उन 5 के 5 जजेस के ऊपर जो इल्जामात है वो इंतहाई भोंडे और अफसोसनाक हैं। कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। जो रेफरेंस दायर करने वाले हैं उनकी ना शक्ल का पता है ना अकल का पता है, और फिर उसमें से निकलेगा क्या उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जलसे की इजाजत देकर, यानी एनओसी देकर, एनओसी कैंसिल करने के बाद अब दावा कर रही है इस्लामाबाद की इंतजामिया कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और फिर वो ये कह रही है कि उन्होंने तो ऐसा कोई एनओसी कैंसिल नहीं किया, खुद पीटीआई जलसा करना ही नहीं चाहती थी। वो कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। शेर अफजल मरवर साहब ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो पेंडोरास बॉक्स क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करनी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सबसे ज्यादा गालियां देने वाली शख्सियत को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। वो कौन सी शख्सियत है और वो भी मैंने शामिल करनी है। और फिर एक ऐसे अंडे का तज़किरा करना है जिसे सोने के अंडे से भी ज्यादा अहमियत हासिल है। हो सकता है उसे नेशनल म्यूजियम के अंदर रख दिया जाए ताकि आने वाली नस्लों को दिखाया जा सके कि कितना अच्छा अंडा है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स और कुछ वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे, डंडे से दबा दीजिएगा। डंडे का जोर है, डंडे का दौर है, जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो का जो ऑप्शन है उसको चेक मार्क कर दीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं ताकि आप और हमारे दरमियान जो राब्तों का फुकदान है वो कम हो सके और फायरवॉल का मुबैना इशू रिजॉल्व हो सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोअज़्ज़ज़ जजेस की। 6 मोअज़्ज़ज़ जजेस जो अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहे और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायती खत लिखा कि अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत होती है। उन 6 जजेस में से 5 को टारगेट किया गया है और उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सवाल यह है कि जिन 6 जजेस ने ये शिकायत की थी, उन 6 जजेस की शिकायत का अजाला करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनकी बात सुनकर उसके ऊपर तहकीक करने के लिए किसी बड़े ने अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाया है। और हालात यहां तक पहुंच गए, नौबत यहां तक आ गई कि उनमें से 5 के खिलाफ बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मामला क्या है, मैं कुछ डिटेल शेयर करता हूं। जस्टिस बाबर सत्तार ने असर और रसूख इस्तेमाल करके मर्जी की सरकारी रिहायशगाह ली। ये अब दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है। जस्टिस बाबर सत्तार ने असर और रसूख इस्तेमाल करके मर्जी की सरकारी रिहायशगाह ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब भी साथ थे। अदलिया में मुदाखलत का खत लिखने वाले जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। रेफरेंस साबिक डीजी हाउसिंग स्टेट ने दायर किया। अब सबको पता है कि साबिक डीजी और हाउसिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली शख्सियत कौन हो सकती है, किसके ज़ेरे असर हो सकती है, तो उन्होंने ये रेफरेंस उनके खिलाफ दायर कर दिया है। अब तक अदलिया में मुदाखलत का कहने वाले 5 जजेस, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट और अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने लगे हैं, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, बहुत दबंग बोलते हैं, आपको पता ही है, तो वो हो गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। ये 5 के 5 जजेस हैं जिनको मुश्किल का सामना है और असर और रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर। और अदलिया मुदाखलत का खत लिखने वाले जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। मुतअद्दिद जो लिखने वाले सहाफ़ी हैं, बोलने वाले सहाफ़ी हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इनको हीरो गर्दान रहे हैं। जैसे साबिर शाकिर साहब ने 5 की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि इन तमाम जजेस की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें और अदलिया का साथ दें। इलेक्शन चोर पागल हो चुके हैं। और फिर दोबारा कोट करके लिखते हैं कि तमाम जजेस फाशिस्ट रजीम के सामने डट कर खड़े हैं और आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि इस वक्त इस सारे मामले के ऊपर, क्योंकि मुदाखलत की बात और उसके ऊपर
متعدد ججز کی جانب سے خط لکھا جانا یا شکایت کرنا اور اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈیٹیلز کو ڈسکرائب کرنا، یہ اتنی آسان اور اتنی نظر انداز کرنے والی بات نہیں تھی. اس کے اوپر ایکشن لیا جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کو بولنا چاہیے تھا، اس کے اوپر معزز ججز کو بولنا، اس کے اوپر چیف جسٹس پاکستان کو بات کرنی چاہیے تھی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر جو معاملہ زیر التوا ہے وہ تو ہے ہی، انہی کے خلاف ریفرنسز دائر ہو گئے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا طاقتور ہے اور جو ججز شکایت کنندہ ہیں وہ کتنے اس سارے معاملے کے اندر مظلوم ہیں. اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں جناب. شروع میں آپ نے وہ گلمپس تو ملاحظہ کر لیا نا، جو عمران خان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دور دراز سے آئے تھے اور انہیں نعرے لگائے ہیں. اب معاملہ سارا یہ ہے کہ ایک طرف این او سی مل چکا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ 6 جولائی کو ترنول پشاور روڈ پر اسلام آباد میں جلسہ کرے گی. پھر اچانک پتہ چلا کہ وہ جو این او سی تھا اس کو کینسل کر دیا گیا محرم کی وجہ سے، اور پولیس نے وہاں پر ڈیرے جما لیے، خاردار تاریں لگ دی گئیں. وہاں پر کھڑے ہونے والے کور کرنے والے لوگوں کو نہ صرف اٹھایا گیا بلکہ گرفتار کیا گیا. 60 کے قریب گرفتار ہونے والوں کو رہا بھی کروا لیا گیا. مرزا عاصم بیگ اور نیازی صاحب کی جو ٹویٹ ہے، نیاز احمد نیازی صاحب کی، تو وہ میں نے دیکھ لی ہے، ان کو چھڑوا لیا گیا ہے. لیکن اب انتظامیہ جو اسلام آباد کی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کلیم کر رہی ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ کیا کلیم کر رہی ہے؟ ہمارے دوست ہیں احتشام علی عباسی، انہوں نے ٹویٹ کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر چیف کمشنر اسلام آباد آفس کا جعلی لیٹر شیئر کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر چیف کمشنر اسلام آباد آفس کا جعلی لیٹر شیئر کیا جا رہا ہے. ترجمان، یہ چیف کمشنر اسلام آباد آفس کے ترجمان کہتے ہیں سوشل میڈیا پر چیف کمشنر اسلام آباد آفس کا جعلی لیٹر شیئر کیا جا رہا ہے. احتشام عباسی نے ٹویٹ کیا ہوا ہے سیاسی جماعت کی ریلی کی منسوخی سے متعلق لیٹر جعلی اور بے بنیاد ہے. یعنی کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ این او سی کو تو بالکل معطل نہیں کیا گیا اور جلسے کی جو اجازت تھی اپنی جگہ پر قائم تھی. آگے لکھتے ہیں سوشل میڈیا لیٹر پر چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کے جعلی دستخط بھی کیے گئے. چیف کمشنر اسلام آباد، جعلی لیٹر تیار کرنے والے اور اسے پھیلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. چیف کمشنر اسلام آباد، سوشل میڈیا پر جعلی لیٹر تیار کر کے جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس پر ایکشن ہوگا. چیف کمشنر اسلام آباد. یعنی میں اس پر صرف اتنا کہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یاد؟ ایک طرف تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر بھی آ جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے، وہ بالکل پاپولر نہیں ہے. دوسری طرف آپ این او سی دے کر اس کو کینسل کر دیتے ہو اور بہانہ بناتے ہو سیکیورٹی خدشات کا، اور بہانہ بناتے ہو کہ آگے 10 محرم ہے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہم نے تو وہ این او سی کینسل ہی نہیں کیا، یہ تو پی ٹی آئی والے خود کر رہے ہیں. یار مطلب اس سے بڑھ کر بے شرمی میں نے یا ڈھٹائی میں نے دیکھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کیسے کر لیتے ہو یار، اللہ کی قسم. یہ والا فن، یہ والا فنڈا، یہ صرف آپ کو پتا ہے، ہم غریبوں کو پتا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی، ایک اور ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک سید کوثر عباس نامی شخصیت تھی جو غلیظ گالیاں دینے میں مشہور تھے، مبینہ طور کے اوپر کلیم پی ٹی آئی یہ کرتی ہے. ان کو نواز دیا گیا ہے، اور پھر دورے مریم نواز شریف ہو یا دورے میاں شہباز شریف ہو، اس میں نوازا نہ جائے، ہو نہیں سکتا. ہوا یہ ہے کہ مریم نواز نے لندن میں پی ٹی آئی کی خواتین کو غلیظ گالیاں بکنے والے کو نواز دیا. یہ ملیحہ ہاشمی ٹویٹ کرتی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف منسٹر پنجاب is pleased to appoint Syed Kausar Abbas as media coordinator and official spokesperson to the Chief Minister on honorary and non-remunerative basis with immediate effect. یعنی انہوں نے اس کو ایک بڑی پوزیشن یا بڑا عہدہ نواز دیا ہے جو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اچھا جی، اب تھوڑا سا کچھ ٹویٹس کی بات کر لیتے ہیں. عمران ریاض خان نے ایک پرومو ٹویٹ کیا ہوا ہے، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے کرت کو ترویج اس کی کرنے کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں قرآنی یعنی دینی یعنی اسلامی علم پھیلانے کے حوالے سے. تو بڑا اچھا میرے خیال میں انیشیٹو ہے، اٹ از گڈ. اور ویسے بھی جو پاکستان کے اندر سچویشن بن گئی ہے، جو یوٹیوب کے ساتھ کر دیا گیا ہے، جو دوسرے پورٹلز کے ساتھ کر دیا گیا ہے، تو ایوری بڈی از فائنڈنگ another way to earn money. ظاہر ہے میرے خیال میں اس میں پرپس تو تھوڑا بہت وہ بھی ہوگا، دوسرا دینی کام ہے تو اس میں برکت بھی ہے، تو اچھی چیز ہے، میرے خیال سے یہ اچھی چیز ہے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ سے ویسٹ والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا ہو تو، یا تفسیر پڑھانے والا ہو تو اسے فائدہ ہو. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ فری آف کاسٹ پروجیکٹ ہے یا نو پروفٹ نو لاس بیسس کے اوپر ہے. یہ ظاہر ہے کہ ارننگ پروسیس سے، ارننگ کے حوالے سے ہے، بٹ جو پروجیکٹ چوز کیا گیا ہے دیٹ از ریئلی ویل، آئی اپریشیٹ اٹ، اینڈ میں بڑا مبارکباد پیش کرتا ہوں
इमरान रियाज खान साहब को उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, अच्छी बात है, बिजनेसेस भी किए जाने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो मैं शामिल करता हूँ। वो कहते हैं पतन की तरफ से, ये पतन जो है वो बेसिकली एक इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने वाली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो लिखती है पतन की तरफ से 3 जुलाई को कौमी और सूबाई असम्बली का कुछ इंतखाबी नतायज की ऑडिट रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद से इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर कई हलकों के फॉर्म 45 को धड़ाधड़ तब्दील कर रहा है। पतन ने इलेक्शन कमीशन की इस गैर कानूनी कार्रवाई के बारे में मजीद तफसीलात जारी कर दी हैं। तो अब ये बहुत बड़ा क्लेम है और इल्ज़ाम है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो कि पतन ने लगाया है। और वो कहता है कि जब से हमने ये ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के मुख्तलिफ हलकों के जो नताइज है वो चेंज कर रहा है धड़ाधड़, और ये अफसोसनाक है। साबिर शाकिर ने एक ट्वीट किया हुआ है कि हीरोज ऑफ द नेशन आज़ाद अदलिया के रखवाले, और उन्हें जस्टिस बाबर सत्तार और बाकियों की, तारिक महमूद जहांगीरी और बाकियों की तस्वीर शेयर की, और बाब मोहम्मद ताहिर साहब की भी। औरिया मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट कर रखा है, और वो ये है कि उन्होंने एक तहलका खेज पॉडकास्ट की है सुहेल शाहीन के साथ। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें से क्या ब्रेकिंग न्यूज़, अब बड़ी खबर निकलती है। सुहेल शाहीन जब भी आते हैं कोई ना कोई बड़ी खबर दे के जाते हैं। अफगानिस्तान से आपका ताल्लुक है, ठीक है जी। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की, और ज़्यादा बुरी लगती है तो कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले जी आरिफ हमीद भट्टी साहब का बयान शामिल करते हैं। एक वायरल पिक्चर यानी बोलती तस्वीर मैंने शेयर करनी है आखिर में, वो बड़े गौर से देखिएगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए हुकूमत, पुलिस, अफसरों और दीगर में मुशावरत जारी है। चारों सूबों में वाज़ेह अक्सरियत रखने वाले इमरान खान पर मुकदमा दर्ज करवाने वाले मुल्क में इंतशार फैलाकर किससे बदला ले रहे हैं? आरिफ हमीद भट्टी कौन से बदला ले रहे हैं? कैसे कर लेते हो यार, कैसे? आगे जी हबीब अकरम साहब, वो कहते हैं इमरान खान जेल में इसलिए हैं क्योंकि वो जेल से बाहर आना नहीं चाहते। अगर वो जेल से बाहर आना चाहें तो उनके और बैरूनी दुनिया के कदम रखने में 1 मिनट का फासला है, जो इमरान खान तय नहीं कर रहे। बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। इमरान खान कैसे कर लेते हो यार। आगे जी बेनजीर शाह, तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 या 47 पर नजर नहीं आती। जहां जाओ हर जगह उनके वोटर नजर आते हैं और ये लोग गुस्से में, और सिस्टम पर उनका कोई एतमाद नहीं रहा। इलेक्शन से पहले भी जलसे करने नहीं दिए गए उनको, ऑनलाइन जलसे करने पड़े तो इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता था। और वो जो सब कर रहे हैं उनके लिए मैं इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे जी शहरियों के लिए एक बुरी खबर है, और वो ये है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल ऑलरेडी, अब आपको पता है ये जो बिजनेस माइंडेड लोग बड़ी पोजीशंस पे आते हैं ना, या ओहदों पे आते हैं या गवर्नमेंट में आते हैं, ये उनके कार्टेल्स होते हैं। पहले उन्होंने पेट्रोल वालों को कहा होगा तुसी हड़ताल करो ताकि आपके जो ऊपर 0.5% लगे ना वो हटा दिया जाए। फिर अब आटे वालों को, क्योंकि सारी फ्लोर मिल्स ही नहीं की, फिर सारी शुगर मिल्स ही नहीं की हैं। भाई हमें पता है बिजनेस में डूम्ड आर द नेशंस who are governed by dictators and traders, ये प्लाटो ने कहा था, अफलातून ने। इन तबाह हुई वो कौमें जिन्हें आमिरों ने और ताजरों ने चलाया। हमारे यहां बस तिजारत चल रही है, ये तो होना ही था। आगे चलते हैं जी। राना सनाउल्लाह साहब, पीटीआई के जलसे का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना था। इनका मकसद दहशत गर्दी से कम नहीं है। सर आप भले इसको दहशत गर्दी कहें, डिजिटल दहशत गर्दी कहें, मामला सारा पता क्या है कि गलत को हमने गलत कहना नहीं छोड़ना, मामला ये है। और अगर कोई बड़ा गलत पे ही डट जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कोई भी बड़ा, कोई भी हुकूमती ओहदेदार गलत पे ही डट जाए। अब हमें पता है टर्मिनोलॉजी है ही गलत, उसको मिसयूज किया जा रहा है, गलत यूज किया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? आगे जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सरहदें महफूज नहीं, खरबों रुपए की स्मगलिंग होती है। खरबों रुपए की स्मगलिंग होती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कैसे कर लेते हो यार। आगे जी नुसरत जावेद साहब, वो कहते हैं इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा पंजाब काबीना की सिफारिश से बना भी तो उसका अंजाम भी वही होगा जो तोशाखाना केस और साइफर केस का हुआ। मेरी दानिश में जितने केस बनाए गए हैं उनमें इद्दत केस लाफ एबल है। ये मुलाजा कीजिए, इनका नाम शाहिद खान आफरीदी है। ये अपनी काट के जुमलों की वजह से तनकीद की जद में रहते हैं और बड़ी परफॉर्मेंस के ऊपर जोर देते हैं। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीनियर्स का जो मैच हुआ उसमें आफरीदी साहब सोने का अंडा लाए हैं, जिसे उम्मीद वासिक है कि यहाँ किसी बड़े म्यूजियम के अंदर रखा जाएगा ताकि आने वाली नस्लों को दिखाया जा सके कि इस अंडे में से मुर्गी निकलेगी और मुर्गी मजीद अंडे देगी तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।